सुबह की ठंडी हवा में हल्की धुंध तैर रही थी। गन्ने से भरा ट्रैक्टर कच्ची सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ड्राइव यूनिवर्सिटी का छात्र जो आज अपनी मां ज़रीना बीबी का हाथ बंटाने निकला था। दोनों गन्ना बेचने के लिए पास की शुगर मिल जा रहे थे। रास्ता शांत था, लेकिन अचानक सड़क के बीचों बीच पुलिस का एक नाका दिखाई दिया। सफेद पट्टी वाले बैरियर और धूल से भरी हवा माहौल में बेचैनी घोल रही थी। इंस्पेक्टर दीवान अली दो सिपाहियों के साथ खड़ा हर गुजरने वाले से बदतमीजी कर रहा था। अरमान ने ट्रैक्टर धीरे किया। इंस्पेक्टर ने घमंड में आवाज लगाई, ट्रैक्टर एक तरफ करो, कागज दिखाओ। अरमान ने सम्मानपूर्वक कहा, सर, हम गन्ना ले जा रहे हैं, कागजात मौजूद हैं। दीवान अली ने ताना मारते हुए हंसी, ओहो, बड़ा कानून सिखाने आया है। ज़रीना बीबी ने अपनी चादर संभाली और नजरें झुका ली। अरमान ने संयम से कहा, मेरी माँ है सर, अदब से बात करें। उसी वक्त एक सिपाही ने गन्ने का डंठल तोड़कर चबाते हुए बदतमीजी की। यह सुनकर अरमान की आंखों में आग भर गई। इंस्पेक्टर ने कागजात देखे बिना उन्हें फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। ज़रीना बीबी घबराकर बोली, बेटा, कुछ मत बोलो। अगले ही पल इंस्पेक्टर ने गुस्से में आकर अरमान को थप्पड़ मार दिया। सड़क पर सन्नाटा छा गया। ज़रीना बीबी चीख उठी, मेरे बच्चे को क्यों मारा? दीवान अली ने उन्हें धक्का दे दिया। फिर सिपाहियों ने जबरदस्ती मामबेटे को जीप में बिठा लिया। थाने के लॉकअप में उन्हें बंद कर दिया गया। ज़रीना बीबी की सांस तेज चल रही थी, उन्हें दमा था। अरमान ने लोहे की सलाखें पीटते हुए मदद मांगी, मगर इंस्पेक्टर हंसता हुआ आया, मरने दे, हमें क्या। उधर नशा चौहान, अरमान की बहन और जिले की एसपी, अपनी मां और भाई की कॉल न मिलने पर बेचैन हो गई। वह तुरंत काफिले के साथ घर पहुंची, पर घर खाली मिला। दिल धक धक करने लगा। वह सीधा नजदीकी थाने पहुंची। लॉकअप की तरफ से धीमी सी आवाज आई, मेरा बच्चा। नशा ने दरवाजा खोला तो देखा माँ और भाई जमीन पर बैठे थे। अम्मी, वह दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंसू दोनों थे। वह मुड़ी और इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होकर गर्जी, वर्दी पहनकर जुल्म किया। फिर आदेश दिया, वर्दियां उतारो, अभी के अभी। सिपाहियों ने हैरत में इंस्पेक्टर की बेल्ट और कैप उतार दी। तीनों को उसी लॉकअप में बंद कर दिया गया, उसी में जिसमें मासूम मामबेटा बैठे थे। बाहर आकर नशा ने जनता और मीडिया से कहा, पुलिस जनता की रक्षक है, जालिम नहीं। वह माँ और भाई को सहारा देकर थाने से बाहर लाई। सूरज की किरणें बादलों को चीरती हुई उनके चेहरों पर पड़ रही थी, मानो इंसाफ खुद चलकर उन पर उतर आया हो। इंसाफ पूरा हुआ।